जी राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम अपने चैनल पे बिकाऊ ज़मीनों की जानकारी देते हैं और वो भी बहुत ही कम कीमत वाली बिकाऊ ज़मीनों की जानकारी देते हैं। तो अगर आप बहुत ही कम कीमत की बिकाऊ ज़मीन खरीदना चाहते हो तो ये ज़मीन आप देख सकते हो। ये ज़मीन जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है ये ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं है, लेकिन इसकी कीमत की अगर बात करें तो बहुत ही कम है। अगर आप नाम चार के लिए ज़मीन खरीदना चाहते हो, लोगों से बताना चाहते हो कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, तो ये ज़मीन खरीद सकते हो। बहुत ही कम खर्चा आएगा इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए। और ये ज़मीन यहाँ पे पूरे 10 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे 1 एकड़ में 1.5 बीघा ज़मीन होती है और 1 बीघा में 20 बिस्वा ज़मीन होती है। ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूँ। जस्ट बहुत ही छोटा वीडियो मैं आपको बनाऊँगा और उस वीडियो में ज़मीन के जो मुख्य पहलू होंगे उनके बारे में बात करूँगा। जैसे कि ज़मीन का लोकेशन क्या है, ज़मीन के मालिक का नंबर क्या है, ज़मीन की कीमत क्या है, कितनी ज़मीन है, सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करूँगा। और बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊँगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और जो पॉइंट ज़रूरी हो मुझसे छूट जाएँ वो आप ज़मीन के मालिक के पास कॉल करके उनकी जानकारी पा सकते हो। तो आइए ज़मीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़मीन काफ़ी अच्छी है, उपजाऊ ज़्यादा नहीं है। आप फसल इसमें देख सकते हो, धान की फसल लगी हुई है और ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही कम है। काली मिट्टी वाली ज़मीन है और कीमत इसकी अगर बात करें तो मात्र 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन बिक रही है। जिस भाई को लेनी हो वो पूरी जानकारी इस वीडियो में ले सकता है। सारा कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी नहीं काटना, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैं आपको ज़मीन के मालिक का नंबर दूंगा। अगर वीडियो को काट दिया तो हो सकता है वो नंबर कट जाए, आप उस नंबर को ना देख पाएँ और मेरे पास कमेंट करें कि भाई ज़मीन के मालिक का नंबर दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़मीन के मालिक का नंबर लेकर के ज़मीन के मालिक के पास कॉल करें। तो आगे बात कर लेते हैं ज़मीन के बारे में, होने वाली फसलों के बारे में। तो इस ज़मीन में मुख्य रूप से धान हो जाते हैं थोड़े बहुत, और यहाँ पे गन्ना हो जाता है थोड़ा बहुत, और मसूर, सरसों और उड़द, तिल्ली, गेहूँ, इस तरह की फसलें इस ज़मीन में हो जाती हैं और मेंथा भी यहाँ पे हो जाता है। तो ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो इस ज़मीन में आप पैदा कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई के लिए यहाँ पे ज़मीन के पास में ही एक तालाब आपको मिल जाता है, जिसके माध्यम से इस ज़मीन की सिंचाई हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो पास में दूसरे के खेत में बोरिंग भी आपको मिलेगी, जिसे कई जगहों पे बोरवेल बोला जाता है, वो आपको मिल जाती है और ये डीजल इंजन से चलती है, तो उससे भी आप इस ज़मीन की सिंचाई कर सकते हो। ज़मीन का लोकेशन काफ़ी अच्छा है। ज़मीन के जस्ट साइड में आपको एक चक्रोट मिल जाता है, जिसे कच्चा रास्ता बोलते हैं, और ये कच्चा रास्ता थोड़ी ही दूर पे आपको एक डामर रोड से जोड़ देता है। बात करें अगर आबादी की, तो आबादी ज़मीन से 600 मीटर की दूरी पे मिल जाती है और ज़मीन से 100 मीटर की दूरी पे आपको डामर रोड मिल जाती है। एक ख़ास बात यहाँ की और है, इस ज़मीन में और यहाँ की आस पड़ोस की ज़मीनें जो हैं उनमें जानवरों का आतंक थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से ज़मीन में आपको तारबंदी वगैरह करानी होगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है अपना एक छप्पर वगैरह डाल करके यहाँ पे लोग रहते थे और इसकी रखवाली करते थे। फिर भी यहाँ पे धान अच्छी तरह से पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जानवर आके चर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे जानवर पहुँचाते हैं और इसी से परेशान होके ये किसान भाई जो हैं ये अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो अगर आप इस ज़मीन को ख़रीदते हो तो इसमें अच्छी तरह से तारबंदी करानी होगी आपको, तब आप इसमें किसी प्रकार की कोई फसल ले सकते हो। बाकी
लगभग में मुख्य रूप से जितने भी जरूरी पॉइंट थे मैंने बता ही दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हाईवे की दूरी क्या है। तो ज़मीन से हाईवे की दूरी मात्र यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है हाईवे, और डामर रोड आपको मात्र 100 मीटर की दूरी पे ही मिल जाती है ज़मीन से। तो ज़मीन से हाईवे तक आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब बरसात होती है तो 100 मीटर की दूरी तक आपको आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आपको डामर रोड हाईवे से जोड़ देता है। आगे बात कर लेते हैं ज़मीन के बारे में। तो ज़मीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, और पास पड़ोस की जितनी भी ज़मीनें हैं सब में फसलें लगी हुई हैं कोई ना कोई। यहाँ पे ज़मीनें खाली बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ के किसान हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं जानवरों से, और वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, और बाहरी लोग यहाँ पे आकर के ज़मीनें खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बहुत ही कम कीमत पे बिक रही हैं। आगे बात करेंगे कि अगर आप इसमें चाहो तो मुर्गी फार्म वगैरह बनवा सकते हो, वो भी बना करके आप यहाँ पे अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हो। और चाहो तो पास में ही एक तालाब है, तो यहाँ पे भी इस ज़मीन में भी आप तालाब बना करके मछली पालन का भी काम कर सकते हो। 10 एकड़ ज़मीन है, थोड़ी बहुत तो मछली पालन का काम कर ही सकते हो। और ज़मीन के मालिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़मीन के मालिक का नाम है तुलसीदास, और इनके पिताजी का नाम है हरेराम। तुलसीदास सनाफ हरेराम, ये भाई साहब हैं जिनकी ये ज़मीन है, और ये गडरिया कास्ट से हैं। तो इस वजह से ये ओबीसी में आते हैं, और ओबीसी की ज़मीन लिखाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से ज़मीन लिखा सकते हो। और ये ज़मीन इनकी पुश्तैनी है, खरीदी हुई ज़मीन नहीं है, और ज़मीन में किसी प्रकार का कोई लफड़ा है ही नहीं। बाकी आप जब ज़मीन खरीदना तो आकर के गाँव वालों से भी पूछ सकते हो। अगर गाँव वाले कहें कि ज़मीन में किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है तो आप इस ज़मीन को बेझिझक खरीद सकते हो। पेमेंट आपको तहसील में ही देना होगा। जब आप पेमेंट करोगे तभी ये ज़मीन आपके नाम कराएंगे। एडवांस आपको कुछ भी देना की आवश्यकता नहीं है। बैनामा के तौर पे आप 200-400 रुपये दे सकते हो, और जैसे ही आपका बजट आपके पास हो जाता है आप तुरंत जा कर के तहसील में जाइए और ज़मीन ये तुरंत अपनी लिखा देंगे, और वहीं पे आपको पेमेंट कर देना है। बाकी लिखाई का चार्ज आपको अपनी जेब से देना होगा। ये लिखाई का चार्ज बिल्कुल भी नहीं देंगे, और लिखाई का चार्ज यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाता है। तो इसकी भी व्यवस्था बना करके आप लेकर जाना, अभी आप ज़मीन को लिखा सकते हो। बाकी सबसे पहले लिखाने से पहले और ज़मीन के बारे में अधिक जानकारी पाने से पहले सबसे पहले आप ज़मीन के मालिक से बात ज़रूर कर लेना। उसके बाद में आप जाइए और ज़मीन के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन एकत्रित करिए, लोगों से मिलिए, और अगर आपकी समझ में आ रही है तो बेझिझक आप इस ज़मीन को लिखा सकते हो। बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में। तो इसका करेक्ट लोकेशन है ग्राम महुआपुर, और ये आपको संधना से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में मिल जाता है। और यहाँ से आप संधना से 6 किलोमीटर की दूरी पे महुआपुर जाएंगे, और ये इसका ज़िला सीतापुर है और राज्य इसका उत्तर प्रदेश है। कुछ इस प्रकार की लोकेशन है। जो ग्राम इसका महुआपुर, और ये संधना के पास में पड़ता है, और ज़िला इसका सीतापुर, राज्य उत्तर प्रदेश। इस लोकेशन की ज़मीन है। अब अगर आप इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हो तो लगभग में सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब बात आती है ज़मीन के मालिक के मोबाइल नंबर के बारे में। तो आपको ज़मीन के मालिक का नंबर मैं आपको दे दूँगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर आपके वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है तो इसको दबा करके काला करना होगा। उसके बाद में घंटी आपके सामने आएगी, उसको दबाना है, और उसके बाद में आपको सबसे ऊपर जो आल लिखा दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है। इतना आपको काम करना होगा। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना होगा, और ये सब कुछ बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना कह दीजिए कि भाई मैंने ये सारा कुछ
कर दिया है, इतना कहना है आपको। बाकी कमेंट बॉक्स में और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना सारा कुछ कर देते हो तो मैं आपको जो भी जितने ज़्यादा लोग के पास शेयर करेगा मेरे वीडियो को, उसको मैं ज़मीन के मालिक का नंबर दे दूँगा। क्योंकि मेरे जो पिछले वीडियो पड़े हैं उनमें आप देख सकते हो और उनके कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट पढ़ सकते हो। सारे लोगों के पास मैंने ज़मीन के मालिक के नंबर भेज दिए हैं। तो इस ज़मीन के मालिक के नंबर भी मैं आप लोगों को भेज दूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों के पास ज़मीन के मालिक का नंबर भेजूँगा जो कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उनको ही ये नंबर भेजूँगा। और उसके बाद में बाकी के लोगों के पास भी ज़मीन के मालिक का नंबर भेज दूँगा। तो सबसे पहले ज़मीन के मालिक का नंबर पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में एक और नई बिकाऊ ज़मीन की जानकारी लेकर। तब तक के लिए